आपका फेवरेट यूट्यूबर मोहम्मद अजम खान। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले एस और पी ब्लॉक के कुछ एमसीक्यूज। सो ग्रुप में जो है मैंने वीडियो आगे जो है बनाई हुई है, जिसमें जो है हम अराउंड 50 एमसीक्यूज जो हैं वो मैंने वीडियो के आगे यहाँ पर इस बोर्ड पर जो है हम सिर्फ वो चीज़ मैं आपको कंसिडर करवाऊँगा जो पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि आपको हिफ्ज़ हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस पैटर्न का यहाँ पर ये मकसद है कि वीडियो के आखिर में तो हैं 50 एमसीक्यू, वो तो हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू करवा रहा हूँ जो कि सफिशेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट, आपको वो याद होनी भी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर जो लिखूँगा आपको फटाक से दिमाग में आनी चाहिए कि भाई इसका जवाब ये है, ठीक है। और अगर नहीं आ रही है आपके दिमाग में तो आप अपनी बुक चेक कीजिए या आप नोट्स कैरी करते हैं, कुछ भी चेक कीजिए, उधर लाजमी होगी। सो पहली चीज़ है फॉर्मूला, ये है वॉशिंग सोडा का फार्मूला, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा जो है उसका फार्मूला आना चाहिए, ठीक है भाई। कॉस्टिक सोडा हो गया। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ इस तरीके के फार्मूले हो गए। और जो है जैसे कॉस्टिक सोडा जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 604 फ़ारेनहाइट और अराउंड जो है 304 डिग्री के करीब करीब, 314 या 316 के करीब करीब है। और ऐसी सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, ये एमसीक्यूज आ गए हैं। ये किंग ऑफ एसिड कौन है भाई, बादशाह कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है भाई बता दो। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 10 डिग्री है, फ्रीजिंग पॉइंट है। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा ये रहा, इसकी डेंसिटी क्या है भाई, डेंसिटी राव से लिखते हैं 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 50% अगर हो, ये इसकी डेंसिटी आप मुझे बताएं। इसकी 1.64 अराउंड 1 पॉइंट ऐसी है समथिंग 1.64 है। यानी कि ये यहाँ पर ये मकसद नहीं है कि मैं आपको पॉइंटर आउट कराऊँ, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ये एमसीक्यू है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अब कितना ऑक्सीडेशन कितना है भाई हमें पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट है 6। अब ये अगर आपको निकालना सीखना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एक और एमसीक्यू जैसे है कि भाई हाइड्रोजन जो है वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है। हाइड्रोजन वैसे तो हम कहते हैं कि भाई पहले ग्रुप से रखता है, लेकिन अगर आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे तो नो ग्रुप एंड हाइड्रोजन, कोई सा भी ग्रुप जो है हाइड्रोजन के अंदर नहीं आता। उसके बाद जो है और अगर कोई देखा जाए और हमारे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एटॉमिक रेडी और बहुत सारे हैं। और मेन इंपॉर्टेंट आपने जो रट्टी जो ये यहाँ पर जो है हम सिर्फ उनकी एक होता है कॉन्सेप्ट, ये जो है यहाँ पर आपको चीज़ें वो बता रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें धड़ाधड़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे नतीजे में 12 से 13 एमसीक्यूज आपके बने हुए हैं, 12 से 13, जो कि है लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप जैसे कि मैग्नीशियम है लिथियम से कर रहा है, बेरिलियम है कार्बन से कर रहा है, ऐसे तीन आपके बुक में जो है दिए हुए हैं। यानी कि लीनियर रिलेशनशिप की वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए। और जो है मोस्ट टफेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट कौन सा है ग्रुप 1 का भाई वो लिथियम है, से ग्रुप 2 का कौन सा है भाई वो बेरिलियम है। ऐसे ये जो है लाइटेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट मेटल है, ठीक है भाई, लाइटेस्ट मेटल है। मोस्टली जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो हैं वो क्या बनाते हैं, आयोनिक बनाते हैं। लेकिन बेरिलियम, लिथियम और मैग्नीशियम जो है इनके पास ये सलाहियत है कि ये कोवलेंट भी बना सकते हैं। ये लेक्चर आउट है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ग्रुप 2 के अंदर जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल वाइट, ऑल वाइट जितने भी हैं वो सारे वाइट है। लेकिन क्या बेरिलियम बीई जो है वो खुद वाइट नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपने याद रखना है। और जो है डेंसिटी, डेंसिटी जिसे कहते हैं, डेंसिटी जो है ग्रुप बढ़ता है, यानी कि ग्रुप नीचे से GROUP ग्रुप जो है डाउनवर्ड आएगा तो डेंसिटी, जो डेंसिटी कहते हैं किसे, डेंसिटी का फार्मूला क्या है भाई, ये डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि मास जितना बढ़ता जाएगा उसकी
उसकी फैलाव भी उतना ज़्यादा फैलता जाएगा। ऐसे है डेंसिटी का। इसके बाद 50 MCQ की बनाए हुए लीनियर, ये है मेन मोटिव। आपको इनकी बॉइलिंग पॉइंट रटी हुई होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर रटा होना चाहिए। जैसे कि बुक पे लिखा हुआ है वुड, जिसे हम सेल वॉल या सेलुलोज का फार्मूला कहते हैं, वो रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो बाद मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको वो लाजमी रटा होना चाहिए। सेलुलोज का फार्मूला आपको बुक में दिया हुआ है, लीनियर। और बाकी जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के एक्सेप्शनल केस जो है वो आपको याद होने चाहिए, और बाकी आपको वीडियो के इसके बाद आपको मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को कैरी ऑन कीजिए। ये चैप्टर नंबर टेस्ट पी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट का मिक्स में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसका एक की पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसका है बोरान, क्योंकि इस बोरान इज ओनली मेंबर ऑफ थर्ड ए ग्रुप विच इज फाउंड इन प्लांट्स, इट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ग्रोथ। कंपाउंड ऑफ बोरान आर कॉल्ड, इसका आंसर जो है बोरेट से, ठीक है। आप रीज़न जो है, ये सब की पॉइंट्स हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रॉन प्रोपल्शन रेशियो ग्रुप थर्ड ए का जो है डाउन होता है, ठीक है भाई। क्यों डाउन होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन रेशियो डिक्रीज डाउन इन ईच ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड सब लेवल डिक्रीज होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर यूज बाय बोरॉन इन केमिकल बॉन्डिंग? 2 3 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 यूज होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 5 है। 2 3 ऐसे, यानी कि 3 यूज होते हैं। Which element cannot produce stable cation by losing electron? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन और ये जो है कार्बन। तो करेक्ट आंसर जो है इसका है बोरॉन कैन नॉट प्रोड्यूस स्टेबल आयन, देयरफॉर इट्स आयनिक कंपाउंड आर रेयर एंड अनस्टेबल एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। उसके बाद है गैलियम आर डेरी रेयर एलिमेंट ऑफ थर्ड ए। गैलियम, इंडियम एंड थर्ड ए का कौन सा एलिमेंट है? थेलियम। Helium is the last electron element of third A group. It is also very found in earth crust. Which of the following acid cannot react with aluminium? Dilutes sulfuric acid। और इसका जो है करेक्ट आंसर जो है 7 का ए है, कि वो कंसनट्रेटेड के साथ नहीं करता और डाइल्यूट के साथ करता है। एल्यूमिनियम में नो रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट के साथ कर लेता है, कंसनट्रेटेड से नहीं करता। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज टू रिमूव द बबल्स फ्रॉम द alloy ऑफ मेटल्स? बबल्स को निकालने के लिए ये इसका रीज़न दिया हुआ है। एल्यूमिनियम यूज टू रिमूव द बबल्स प्रोड्यूस ड्यू टू कैटायन ऑफ ऑक्सीजन आलो, ये सारा जो है। उसके Na द फार्मूला ऑफ एनजियोलाइट का फार्मूला है ये, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद है सेकेंड है थर्ड है ट्रांजिशन आर आल्सो कॉल्ड डैश ट्रांजिशन एलिमेंट, टिपिकल, नॉन टिपिकल, सी और डी। तो इसका आंसर है टिपिकल, नॉन टिपिकल कहते हैं क्योंकि थर्ड और सेकंड भी जो है उन्हें नॉन टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि थर्ड सेकंड ग्रुप जो है उसमें जिंक होता है, जिसमें डी ऑर्बिटल जो है होता है, इसी वजह से वो इन्वॉल्व नहीं होता इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में। सेम जो है थर्ड एलिमेंट के साथ है, आफ्टर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव नो रोल द बॉन्ड फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल हैव गुड डैश प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल, फिजिकल, मेटालिक, केमिकल। सो इसका आंसर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है अच्छी होती हैं इनके अंदर। In transition metals binding energies of forces increase from left to right। ट्रांजिशन मेटल में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एलिमेंट, थर्ड, मिडल। इसका आंसर जो है आप देंगे, ये इसका रीज़न दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। इन डी ब्लॉक एलिमेंट पॉजेस हाई मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जीज, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं जस्ट इन ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल का है, ये भी हम छोड़ देंगे। ये आपको मैं से दिखा रहा हूँ कि जो है इस तरीके के MCQs हैं कि इनका इन पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ। लिखा है एस और पी ब्लॉक में जो है पोटाशियम, रुबीडियम, सीरियम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम होता है तो वो नॉर्मल बना, लिथियम जो होता है नॉर्मल बनाता है, और सोडियम जो है पारोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म Mg
NO3N2। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है क्या ये आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है भैया। डेंसिटीज ऑफ ऑल अल्कली मेटल आर लो ड्यू टू अटोमिक लार्ज अटोमिक वॉल्यूम। उसके बाद है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर अबोडेंट इन अर्थ क्रस्ट स्टोन्स एंड डैश आर बेस्ट मेटल ऑफ एस ब्लॉक। सोडियम और मैग्नीशियम जो है बेस्ट मेटल है। ऑक्साइड्स ऑफ एस ब्लॉक आर बेसिक। In third period of periodic table, magnesium and aluminum form layer when they are treated with water. Magnesium burned in air with white flame when treated with steam and produce MgNO3 and MgO। जिसका फॉर्मेशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद सोडियम बर्न इन ऑक्सीजन विथ येलो फ्लेम। एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड के साथ नहीं करता और कलाए बट इट ओनली रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एंड बेसिक ऑक्साइड ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर insoluble water soluble hydroxide LiOBO L2O3 आर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ऑल ऑफ दिस। इसका भी आंसर आप बताएंगे कि आपके बुक में मेंशन है। solubility of magnesium hydroxide can be increased by adding ammonium sulfate और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम इज लाइटर देन सोडियम। एक्सेप्शनल केस सीजियम एंड रुबिडियम आर स्टोर्ड इन सील्ड गैस क्लास और केरोसिन के अंदर जो है बाकी 8/3 के स्टोर किए जाते हैं। डैश कैन बी प्रोड्यूस नॉर्मल एंड परऑक्साइड। सोडियम जो है एक्सेप्शनल है, ये भी पर भी कर सकता है, नॉर्मल नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप का पाउडर मोर स्टेबल। फर्स्ट ए के जो है मोस्ट स्टेबल होते हैं। रीज़न बताओ कमेंट सेक्शन में। कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू प्रोड्यूस बोथ ऑफ दिस। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है लिथियम ऑक्साइड। फ्लेम टॉप ऑफ लिथियम प्रोड्यूस रेड। पोटाशियम ब्लैक। रुबिडियम एंड सीजियम प्रोड्यूस ब्लू वायोलेंट कलर। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट डैश आर वाइट। बेरिलियम के अलावा सब वाइट होते हैं। मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट और अल्कलाइन अर्थ क्रस्ट। ट्रेंड जो है इरेगुलर है। ओनली बेरिलियम कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जबकि मैग्नीशियम करता है गर्म पानी के साथ। ओनली नाइट्राइड ऑफ बेरियम इज कोवलेंट इन अल्कलाइन अर्थ मेटल। इफ अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ एयर दे प्रोड्यूस मेटल नाइट्राइड्स एंड मेटल ऑक्साइड विथ एयर। solubilities of hydroxide can increase in group। उसके बाद जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल सोलिबिलिटी ऑफ सल्फेट डाउन द ग्रेड डिक्रीज हो जाती है। 27 सोलिबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट्स इन अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीज इन ग्रुप। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम सल्फेट आर इनसोल्यूबल इन वाटर इफ ओनली नॉन मेटल ग्रुप ऑफ बोरान जो है नॉन मेटल है, थर्ड के अंदर पूरा बाकी मेटल है। इस टाइप ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन बोरॉन, आयोनिक प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये इसके जो है सारे की पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं।